साथ वहां डिस्टिलरी लगाने की कार्रवाई हो रही है, फाइन शुगर बनेगी, कोजन प्लांट लगेगा, इथेनॉल उत्पादन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम अब तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई चीनी मिल आने वाले समय में घाटे में नहीं रहेंगी, क्योंकि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया इथेनॉल ब्लेंडिंग का कि हम पेट्रोल और डीजल में भी पहले 10% था, 20% तक यह बना सकते हैं। अब हमारे यानी जो पैसा भारत का पैसा था, जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के कुछ देशों में जाता था, जिसका दुरुपयोग भी होता था हमारे खिलाफ ही, अब ये पैसा उन देशों को न जाकर के हमारे अन्नदाता किसान की जेब में जाएगा, तो उसका बच्चा खुशहाल होगा, उसका घर खुशहाल होगा। और इथेनॉल उत्पादन का रिकॉर्ड भी हमारी चीनी मिलों ने बनाया है, और इसका श्रेय भी आप सभी किसान बंधुओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि गन्ना आपके यहां से गया, इथेनॉल वहां से उन्हें प्राप्त हुआ, और इथेनॉल के माध्यम से आज हम ग्रीन ईंधन भी देने का काम कर रहे हैं। यानी ये नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, और आज का एक कार्यक्रम भी इसी के साथ जुड़ रहा है कि जब समिति के मेंबर आप बनेंगे, समिति के अंशधारक के रूप में आपकी पहचान भी होगी। समिति के अंशधारक के रूप में अगर उस समिति से जुड़ी हुई चीनी मिल, अभी बहुत कुछ उसमें आगे बढ़ना है, लेकिन जिस दिन वह प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ेगी तो उसका बोनस भी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हमारे अन्नदाता किसान के पास पहुंचता हुआ दिखाई देना चाहिए, और वह कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अभियान है। ये एक अभियान है जिसके माध्यम से आप भी कह सकते हैं ये चीनी मिल हमारी है, हमारा किसान इस चीनी मिल को चलाता है। इस व्यवस्था के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, और सरकार की यही मंशा है। सहकारिता आंदोलन पर हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत सरकार में सहकारिता को एक डिपार्टमेंट के रूप में ही वहां पर उन्होंने उसको एक नए मंत्रालय के रूप में उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। नए नए उसमें रिफॉर्म हो रहे हैं, नई तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, और मेरा यह मानना है कि जनता के मेहनत पर, उनके परिश्रम पर, और उसके द्वारा परिश्रम के बाद जो प्रॉफिट प्राप्त होगा वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय और पूरा समाज उसका लाभ प्राप्त करे। यह सहकारिता उसी आंदोलन का हिस्सा है, पूरे समाज को उसके साथ जोड़ने का एक अभियान है। और यह समितियों के माध्यम से जो आज कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को, उन समितियों को पुनर्जीवित करना, उन समितियों को पुनर्जीवित करने के बाद हर एक अन्नदाता किसान को उन समितियों का अंशधारक बनाने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ा देना, और फिर अब इसके बाद का अगला चरण हमारा प्रारंभ होगा। प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के पुनरुद्धार के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि हम पिछले 2.5 साल से तो हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसी पे प्रबंधन में, फिर भी उस सब के बावजूद हमने प्रयास किया चीनी मिलें चलें। जब तक अन्नदाता किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी, और उस कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। लेकिन अब कुछ नई चीनी मिलों के बारे में, उन जो पुरानी जर्जर हो चुकी चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के बारे में, उनके सुदृढ़ीकरण के बारे में एक नए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए, और वह है कि भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बायोफ्यूल के कार्यक्रम के साथ नए नए उद्यम स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। यानी आपके यहां, जैसे आपने चीनी मिल में देखा होगा कि चीनी मिल में आप जाते हैं, एक समय होता था बगास पड़ा रहता था, केवल चीनी का उत्पादन होता था, बाकी चीजें सब वैसे बहा देते थे। लेकिन आज एक एक चीज का अपना उपयोग हो रहा है। क्या चीनी, क्या सीरा, क्या बगास, या कोई भी आज के दिन पर रॉ मटेरियल नहीं है, सब कुछ का उपयोग हो रहा है, और उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए चीनी मिल की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। ऐसे ही
प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, इंटीग्रेटेड ऐसे कॉम्प्लेक्स स्थापित करना, बायोफ्यूल के नए नए उद्यम लगाने की कार्रवाई। अब पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। धान या गेहूं आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस पराली को जलाने की नौबत नहीं आएगी, उसको आप बांध दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, और जहां बायोफ्यूल की यूनिट लगेगी वे आपके पास आएंगे, उसका अतिरिक्त पैसा आपको देंगे और वह भी आपका अतिरिक्त मुनाफा हो गया। अतिरिक्त मुनाफा आप उससे कमाएंगे और बदले में हमें सस्ता ईंधन भी मिलेगा, सीएनजी मिलेगी, सस्ता ईंधन मिलेगा, डीजल पेट्रोल पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे पहले डीजल पेट्रोल स्वतः समाप्त हो, हम ही उसको तिलांजलि दे दें कि नहीं, अब इसका स्रोत कोई अरब जगत नहीं, दुनिया के वे देश जो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करते हैं, बल्कि उसका स्रोत हमारा अन्नदाता किसान होगा। और भारत को और उत्तर प्रदेश को इसका नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इस दिशा से हमारी सहकारी समितियों को अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा,